अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम की जीडीबी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड हमारी जो ये जीडीबी है ये हमारी जो है 18 नवंबर यानी आज के दिन ही जो है वो ओपन हुई है एंड रिमेन ओपन फॉर 3 डेज, ओपन रहेगी 3 डेज तक। ठीक है। एंड कब से कब तक? लाइक ट्यूसडे से थर्सडे तक जो है आप इसको सबमिशन करवा सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद जब आप 21 डेट में जो है वो एंटर हो जाएंगे तो आप जो है वो जीडीबी सबमिशन नहीं करवा सकेंगे। एंड आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो देखने के फौरन बाद ही जो अपनी जीडीबी है वो राइट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो हम जो है वो सबसे पहले जीडीबी का सिनेरियो देख लेते हैं जो हमें प्रोवाइड किया गया है। इसको रीड आउट करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको SJF कहते हैं, शेड्यूलिंग इज द मोस्ट ऑप्टिमल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बिकॉज इट मिनिमाइजेज the average waiting time and improves overall system performance compared to algorithms like round robin और FCFS। ठीक है। ये इसके बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है कि आपके पास जो है SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है जो वो क्या होता है। ठीक है। एंड उसके बारे में डिटेल है। आगे है Consider a batch processing environment in a software company where multiple background tasks like report generation and database backups are waiting to be executed. The system administrator claims that using shortest job first SJF scheduling will significantly enhance performance by completing shorter tasks फर्स्ट एंड रेड्यूसिंग सिस्टम लोड टाइम। ठीक है। होप सो आपने जो है ये सिनेरियो मेरे साथ रीड आउट जो है वो फुली कर लिया होगा। तो अब इसमें करना क्या है? अब आपने क्या करना है इसमें, वो कह रहा है कि आपको एक जो है वो एक प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है। एक बैच है। ठीक है। प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जहां पे आपके पास क्या होता है, मल्टीपल बैकग्राउंड टास्क हो रही होती हैं। एंड आगे आपको उसने एग्जाम्पल भी दी है। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, आर वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड हमारे पास जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम करता है कि जो हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, लाइक जो छोटी जॉब है उसको पहले कर ले। ठीक है। वो हमारे पास क्या करता है, परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देता है। क्या करता है कि जो शॉर्टर टास्क हैं उनको फर्स्ट कर देता है। एंड हमारा जो रेड्यूसिंग सिस्टम है लोड टाइम वो भी जो है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है। तो अभी जो है वो आपको समझ आ गई होगी इसकी कि वो जो है सिस्टम पहले जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम जो लेती है ना, वो जो काम है वो पहले कर देता है। एंड फिर उससे जो है हमारा लोड टाइम जो है सिस्टम का वो भी रेड्यूस हो जाता है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, अब मैं आपको बता रही हूँ आगे क्या करना है। डू यू एग्री और डिस एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब आपने बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। एंड आपने क्या करना है, जस्टिफाई योर सेंटेंस विद एटलीस्ट 2 वैलिड रीजंस बेस्ड ऑन CPU शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट्स। आपने एटलीस्ट अपनी 2 रीजंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी है जो कि वैलिड हों। ठीक है। एंड नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपने क्या करना है, ये फॉर्मेट जो आपको इंस्ट्रक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है इसको आपने मस्ट फॉलो करना है। ठीक है। हर केस में जो है वो इसको फॉलो करना है। योर चॉइस, पहले अपनी चॉइस लिखें, फिर रीजन 1 लिखें जो कि 2 to 3 लाइन्स की होगी। देन रीजन 2 लिखें जो कि वो भी 2 to 3 लाइन्स की होगी। एंड नीचे एनी आंसर दैट डज नॉट फॉलो द अबव फॉर्मेट वुड बी अवार्डेड लो मार्क्स। ये फॉर्मेट जो ऊपर आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप जो है वो जस्ट अपनी मर्जी से ऊपर एक लाइन लिख लेते हैं, देन रीजन लिख लेते हैं, 1 2 मिक्स करके लिख लेते हैं, तो आपको जो है वो इसके लो मार्क्स अवार्ड होंगे। ठीक है। तो आपने इस जो आपको ये सिनेरियो के नीचे आपको ये मेथड प्रोवाइड किया गया है तो उसके तरीके से आपने लिखना है, उसको आपने फॉलो करके फिर आपने उसको जो है वो लिखना है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। एंड नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है। एंड हम जो है वो वीडियो के एंड पे स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस फिर से एक बार रीड आउट कर लेंगे। हम जो है वो जल्दी से सोल्यूशन फाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं जीडीबी सोल्यूशन की।
तो ये स्टूडेंट्स देखें, ये मेरे पास जो है वो फाइल ओपन हो गई है एंड मैंने देखें उसी जो आपको मैंने बताया है अभी कि आपने उसको फॉलो करना है, देन जो है आपने उसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, योर चॉइस एग्री है, देन रीजन 1 है SJF's ऑप्टिमाइजेशन गोल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देती हूँ। द SJF एल्गोरिदम इज प्रोबेबली optimal for non-primitive scheduling in achieving the minimum average waiting time and minimum average turnaround time. SJF prioritizes the process with the smallest predicted burst time, CPU time required. burst time को meanwhile आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। Then ensuring that short jobs are completed quickly एंड सो ऑन, ठीक है। होप सो आपको जो है वो इतना समझ आ गया होगा जो मैंने रीड किया, बाकी आपने फर्दर जो है वो आपने खुद रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रीजन 1 एंड हम जो है वो नेक्स्ट रीजन 2 पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो नीचे मूव ऑन करके इसको स्क्रॉल डाउन करके हम जो है वो रीजन 2 देख लेते हैं। रीजन 2 हमारे पास है कंपैरिजन विद FC, FS एंड राउंड रोबिन, ठीक है। FS treats all jobs equally regardless of their length. A very long job arriving first will make all subsequent jobs wait for a prolonged period leading to a high average waiting time. ठीक है, होप सो आपको जो है वो इसका फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट है राउंड रोबिन इंट्रोड्यूसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग overhead and forces even short jobs to wait for their turn after each time slice, ठीक है। बाकी आपने फर्दर जो है वो खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है, और इसको अच्छी से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। बस यही था हमारा सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको जो है वो आप बता देती हूँ कि आपने जो है वो सोल्यूशन कैसे रेडी करना है। आपने स्टूडेंट्स कहीं से कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही इस वीडियो से, ना ही कहीं इंटरनेट से, ना ही आपने किसी और वीडियो से जो है वो इसको कॉपी करना है। कॉपी तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना सोल्यूशन, ठीक है। किसी भी GDBs का सोल्यूशन जो है वो आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आपको बताया है आप पैराफ्रेजिंग टूल यूज करें, आप सिनोनिम्स एंटोनियम्स चेंज करें, इसकी थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो चेंज कर लें, ठीक है। देन जो है वो आपका एक परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी वीडियो से कॉपी नहीं करना। मैं बार बार यही आपसे कहती हूँ कि आपने कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा जो आज का GDB का सोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में जो है वो वीडियो के जो है स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस देखेंगे जो हमने रिक्वायर्ड होती हैं GDB के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये नीड टू प्रोवाइड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर, जो है इररेलेवेंट डिटेल्स आपने नहीं देनी एंड इररेलेवेंट डिटेल्स कंसीडर भी नहीं होंगी। और वो क्या है, आपने जो है वो सिर्फ GDB वाले एरिया में ही जो है अपना आंसर पोस्ट करना है। आप ना MDB पे कर सकते हैं, ना ही आपने जो है वो ईमेल पे सर को सेंड करनी है, वो भी आपकी रिजेक्टेड ही होगी। देन आपने क्या करना है, ये आपको इसने फॉन्ट स्टाइल बताया हुआ है, आपने मस्ट ये फॉन्ट स्टाइल और यही जो है वो लैंग्वेज यूज करनी है। इसके अलावा आपने इसको किसी भी अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना, ठीक है। एंड देखें ये वही बात आ गई ईमेल वाली। एंड आपको इसका रिक्वायर्ड टाइम दिया जाएगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि इस डेट से इस डेट तक आपने जो है वो सबमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम, कोई ग्रेस टाइम जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो होप सो आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी। एंड अगर आप अपना मिस कर देते हैं एंड आप अपने इंस्ट्रक्टर को मेल करते हैं या आप किसी भी मीडियम के थ्रू उनको एक्सेस करते हैं, देन वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं प्रोवाइड करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो गिवन टाइम के अंदर ही अपना GDB का सोल्यूशन जो है वो सबमिट करवा दें। उसके बाद आपको जो है वो एक डे भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, ना ही आपको वो हाफ डे देते हैं, ना कुछ आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं। जस्ट उन्होंने टाइम आपको दिया हुआ है, उसी फिक्स टाइम पे ओपन होता है, उसी फिक्स टाइम पे वो क्लोज हो जाता है। तो आपने है जल्दी से अपना सोल्यूशन वीडियो देखने के साथ ही रेडी कर लेना है एंड रिक्वायर्ड चेंजिंग जो मैंने आपको बताई हैं वो भी आपने कर लेनी है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन आप कैसे कर सकते हैं एंड फॉन्ट साइज जो है वो आप 12 कैसे कर सकते हैं। हमने जो फाइल रेडी की हुई थी उसके ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। हम इसको जो है वो सारे को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर से इसको सिलेक्ट करते हैं, इधर योर चॉइस से लेके रीजन 2 तक हमने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने जाना है MS वर्ल्ड के होम टैब पे।
होम टैब को ओपन कर लिया है, देन आपने देखें इधर से ये कैलिब्री बॉडी वाली लैंग्वेज थी मेरी, तो मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन किया है। ठीक है, आपकी जो है वो नीचे भी आ सकती है टाइम्स न्यू रोमन। आपने इस सर्च बॉक्स में लिख के अपना टाइम्स न्यू रोमन के नाम से जो लैंग्वेज होगी उसको सर्च कर लेना है। एंड हमारा जो साइज था बाय डिफॉल्ट ही वो मैंने 12 ही रखा था, तो वो आपका ऑलरेडी 12 ही सिलेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके जीडीपी सॉल्यूशन की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिलेटेड या आपका जीडीपी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स अब आपका सोल्यूशन रेडी है। आपने इसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजिंग करके देन आपने जाके LMS पे अपना इसको अपलोड कर देना है। एंड आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो एक ही बार में सोल्यूशन परफेक्ट लिखें। बार बार आपको एडिटिंग का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। आप जस्ट एक दफ़ा ही अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर कोई जो है वो चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।